एक्चुअली हम लोगों ने ये मीटिंग इसीलिए बुलाया कि हमारा जो परफॉर्मेंस नॉट ओनली इन क्लास 10 एंड 12 फ्रॉम क्लास 1 to 12 इसको रिव्यू करना है, इसको कैसा आगे बढ़ाना है। इन क्लास एलिमेंट्री लेवल ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑल्सो गुड। इन क्लास 9 and 10 ऑल्सो इज ऑल्सो गुड। सॉरी 9 and 11, नॉट ओनली इन क्लास 10। ये मत सोचिए कि क्लास 10 and 12 के लिए ही हम लोग रिव्यू करने आए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्लास 1 से प्री प्राइमरी स्कूल से क्लास 12 तक हमको रिव्यू करना है। उसके लिए हमको कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज बुलाया है, सब लोगों ने आया। बट देख करके भी दुख लगता है कि हमारे यहाँ अभी रेगुलर प्रिंसिपल 3 है, 3 गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल्स में है आउट ऑफ 5 गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। तो उसमें से एक ही आया है, 2 का आया नहीं है। आई डोंट नो आउट ऑफ स्टेशन है या क्या है, पता नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग जब डीसी साथ में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी केएनसी का भी बुलाया था, कांकू का भी बुलाया, सैरेट का भी बुलाया, नारी एडीसी को भी बुलाया। दैट वाज अ सजेशन फ्रॉम आवर डीसी सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी लोग नहीं आया, ये ऐसे कोई भी आया। एनीवे, तो हमारा जो रिव्यू मीटिंग है ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी जैसे बाकी सब लोग ब्लेम गेम ही खेल रहे हैं, जितना भी बोले हैं ब्लेम ही कर रहे हैं, अपना जो ड्यूटी को ये याद नहीं ले रहे। हमको ब्लेम गेम नहीं करना है। हाँ, फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स है। ये नहीं कि ये एग्जामिनेशन में पोर परफॉर्मेंस का फैक्टर केवल पेरेंट्स का ये कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण है। वी कैन नॉट से सो। स्टूडेंट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है, स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं है, उसका भी वो केवल टीचर नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑल्सो देयर। गवर्नमेंट भी एक फैक्टर इसमें। गवर्नमेंट पॉलिसी है, स्कूल इतना सारा स्कूल खोल के रख दिया तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है। तो दिस ऑल्सो गवर्नमेंट का पॉलिसी भी है। लाइक आरटी का कारण भी बहुत इफेक्ट हुआ। गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक फैक्टर है। देन हायर क्लासेस का जो हायर स्कूल्स का टीचर लोग बोलते हैं कि फाउंडेशन लेवल में वीक है। आपका स्कूल में आप वो वीक है तो आप क्या करना है आपको? जैसे मैडम मैडम ने बताया, वी शुड गिव अप। हमको गिव अप नहीं करना। आप ऐसे लगता है कि वहाँ से फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ, ABCD पढ़ के नहीं आया, हम उसको क्या कर सकते? आप हाथ उठाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स दे हैव सेड सो। ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से क्या करना है? दैट वी हैव टू डू। वहाँ से वीक होके आ गया, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? एटलीस्ट वी कैन डू अ लॉट। जो आज जितना भी आप लोग ने प्रॉब्लम के बारे में बोला, यस आई ऑल्सो एडमिट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है कोई नहीं बोल सकता है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटिंग टू द लो परफॉर्मेंस ऑफ आवर एजुकेशन। और उसका आपने कहा सब्जेक्ट कंसर्न टीचर्स नहीं है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। स्टूडेंट्स आर नॉट मतलब रेस्पॉन्सिव, दैट इज ऑल्सो ट्रू। और पेरेंट्स आर नॉट कोऑपरेटिंग, दैट इज ऑल्सो ट्रू।
और यहाँ जितने वहाँ के एरिया के लोग जो है जानकारी लोग जो जितना काम नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, दैट इज ऑल्सो देन ये चीज़ भी हमको खुद एडमिट करना पड़ेगा कि बीइंग ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और बीइंग ए टीचर हम भी खुद ही इसमें शामिल हैं. जस्ट यू कैनॉट ब्लेम द अदर्स, यू कैनॉट ब्लेम द पेरेंट्स, स्टूडेंट्स ओनली. यू हैव टू एडमिट योर ओन वीकनेस ऑल्सो. तो चीज़ है असली में ज़्यादातर पार्ट जो है हमारा बनता है, क्योंकि व्हेन स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल्स, मॉर्निंग से लेके आपका जितना पीरियड्स आप चला रहे हैं वो आपके देखरेख में होता है. लेकिन हम कभी कभी कोई किसी ने जिक्र भी किया है कि वी आर नॉट परफॉर्मिंग आवर असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफेक्टली, क्योंकि काम चलाओ में हम चल रहा है, चल जाएगा. दिस इज़ नॉट गोइंग टू डू दिस टाइम, और फ्यूचर में भी ये चीज़ होगा नहीं. हम आप कहीं हमारा अपना वीकनेस को ढूंढना है और इसके साथ क्या चीज़ में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, दैट वी हैव टू डू अबाउट. थैंक यू जूम मीडिया हमारा मीटिंग को कवरेज करने के लिए. एक्चुअली आज का मीटिंग जो है हम लोग रिव्यू रिगार्डिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर 2024-25 क्लास 1 to क्लास 12 हमारा जितना भी एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस है स्कूल्स का, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, उसके बारे में हमको डिस्कस करना था कि हमारा पोर परफॉर्मेंस किसी किसी स्कूल में हुआ है, उसका रिमेडियल मेजर्स हमको क्या करना है, आगे जा कर के कैसा एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स उसको कैसा आगे बढ़ाना है. उसके लिए हम लोग सब HOS मतलब जितना भी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल से लेकर के अपर प्राइमरी, देन सेकेंडरी स्कूल, देन ये हायर सेकेंडरी स्कूल का जितना भी हेड टीचर है, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, इन लोगों को बुला करके हम लोग डिस्कस किए उसके बारे में. मतलब हमको पोर परफॉर्मेंस कैसा हुआ है किसी किसी स्कूल में, और पोर नहीं होने से भी इसको कैसा आगे बढ़ाना है. आगे जैसे किसी का 95% है, पास परसेंट है, उसको कैसे 100 आगे कराना है, ये सब डिस्कस करने के लिए. और किसी का कम है 10%, किसी का 20% हो, उसको कैसा आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम लोग रिव्यू करके कोऑर्डिनेशन मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लर्नर DC लोअर सियांग हम लोग मीटिंग किया है. तो सर ये इस प्रकार का मीटिंग लास्ट टाइम भी हुआ था, ये क्या या ये फर्स्ट है? नहीं, हम लोग रेगुलरली करते हैं, लास्ट टाइम भी किया है. एक्चुअली हम लोग ये लास्ट नहीं है ये सेशन का भी, और भी हम लोग करते रहेंगे बीच बीच में, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, या जब भी ज़रूरी होता है. ये नहीं कि ये आज किया है उसके बाद हम लोग मीटिंग कोऑर्डिनेशन मीटिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. ये 25-26 सेशन में भी और 2-3 बार भी कर सकते हैं हम लोग, बीच में और भी करेंगे. तो सर लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था कि इस पे या फिर इस साल का? एक्चुअली इन CBSE एग्जामिनेशंस क्लास 10 एंड 12 में लास्ट ईयर से कम हो गया इस बार. सो परफॉर्मेंस जो है इस बार का पोर है. लास्ट ईयर थोड़ा अच्छा था, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस कम हो गया, पोर हो गया. ये थैंक यू जूम मीडिया. ये आज का रिव्यू मीटिंग बेसिकली जो लो परफॉर्मेंस जो इस बार का रिज़ल्ट में, जो CBSE रिज़ल्ट में स्पेशली क्लास 10 एंड 12 इसको फोकस करते हुए हम सब ने रिव्यू रखा. तो इसमें DDSE है, उसका ब्लॉक फंक्शनरीज है, देन ऑल द प्रिंसिपल्स, देन हेड ऑफ द स्कूल्स, सब यहाँ शामिल हुआ. आज जो है हम सब ने रियली कहाँ सोख गया कि इसका नतीजा क्यों, मतलब हम ये आज रिज़ल्ट परसेंटेज में बहुत कम हुआ, तो क्या फैक्टर्स है दैट एट्रीब्यूट्स दैट लो परफॉर्मेंस ऑफ द रिज़ल्ट. तो ये सब को बिल्कुल चर्चा किया आज जो है, रिव्यू करके चर्चा किया. और देन बहुत सारा प्रॉब्लम भी है, जो टीचर्स, हेड टीचर्स, उन लोगों का कहना भी सही है, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर का कहना भी सही है. सब्जेक्ट टीचर्स बहुत जगह में नहीं है, और एक तो है बच्चों में भी कुछ जागरूकता मतलब बिल्कुल नहीं है, और पेरेंट्स में भी बिल्कुल ये जो है जागरूकता नहीं है, क्योंकि जितना भी इंस्टीट्यूशन का जो को सपोर्ट देना चाहिए
वो नहीं दे पाता है, कोई कोई अपना निजी ज़िंदगी या पापी पेट के चलते रोज़गार में व्यस्त है, तो बच्चों को मतलब क्या नहीं रख सकते। ओवरऑल जो है बहुत सारा प्रॉब्लम है इसमें। सिर्फ हम लोग का खुद का प्रॉब्लम को भी हम लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मॉनिटरिंग में भी कहीं सूख गया, या हमारा टीचर्स का जो परफॉर्मेंस में भी कहीं मतलब बिलो एक्सपेक्टेशन में हुआ। तो ओवरऑल जो है इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बहुत सारा है। तो हम लोग ने ये सब को चर्चा किया और इस बार आशा रखता हूँ अगर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो आने वाला ये न्यू एकेडमिक सेशन में वी होप देयर विल इम्प्रूवमेंट इन द रिजल्ट। लास्ट टाइम का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा घट के मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस में घटा है, ये बहुत दुखी वाला बात है। लेकिन इसमें भी कोई जो लास्ट टाइम बहुत ख़राब परफॉर्मेंस दिया था स्कूल, कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें भी दिखाई दिया। जहाँ मतलब अच्छा परफॉर्म किया उसमें भी डाउन ग्रेड मतलब दिखाई दिया। तो ओवरऑल मिला जुला के, लेकिन ये हम एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम का परफॉर्मेंस से इस बार का परफॉर्मेंस जो है कम हुआ, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, बीइंग अहेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन, आप कहीं मतलब अभी ऐसे देखने को मिलता है लोग प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अपने बच्चों को मतलब डालते हैं, एडमिशन उधर करवाते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं? क्योंकि उसमें भी बच्चे टीचर्स होते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल को ही क्यों चूज़ करते हैं? सर इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए अगर आपको कुछ कहना है तो। ये रियली ये बर्निंग इश्यू है हम सब के लिए। मैं कई बार इसके बारे में चर्चा हो चुका हूँ, क्योंकि पब्लिक कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट स्कूल और उसका टीचर्स का ऊपर में लॉस क्यों हो रहा है, ये हम आंसर खोजने में लगा हुआ इसका। क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस में, टीचर्स के परफॉर्मेंस में कमजोरी है या क्या में कमजोरी है? हाँ, ये चीज़ भी एक चीज़ भी है। जिस तरीक़ा से जो आपका एलिमेंट्री लेवल में फाउंडेशन जहाँ लेवल होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ होना चाहिए, जैसे इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल में जो होता है वो हमारा गवर्नमेंट स्कूल में अवेलेबल नहीं है। तो मैं भी देर, क्योंकि हर माँ बाप को अच्छा एजुकेशन अपने बच्चा को देना चाहता है, तो इसका चलते भी एक बस्ती से चला गया तो उसने मैसेज पास किया देखिए वो स्कूल अच्छा है, ये है, तो धीरे धीरे वो सब ने उसे अपने बच्चा को उस स्कूल के ओर मोड़ना चला जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो इसलिए हम लोग ने भी यही बारे में भी चर्चा किया है कि वी नीड टू इम्प्रूवाइज आवर सिस्टम, जहाँ प्राइमरी लेवल पे है, स्पेशली फाउंडेशन लेवल पे है, और वी नीड टू अपग्रेड आवर स्कूल्स उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे है। वी नीड टू अपग्रेड आवर मैन पावर्स स्किल। तो ये चीज़ में हम इस बार थोड़ा फोकस करेंगे।